हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में भी मैं कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो अभी मैं पहले आपको बोलता हूँ कि अगर पॉसिबल हो घर पे तो एक वज़न का कांटा रखें, यानी कि वेइंग मशीन रखें। अच्छा, एक स्लीक अच्छा आता है। 2012 साल में ही मैंने या 2010 साल में ही मैंने ख़रीदा हुआ था। तो वज़न का कांटा रखें और अपना वज़न चेक करें। दूसरी बात ये है कि अगर पॉसिबल हो फाइनेंशियली तो घर पे शुगर टेस्टिंग मशीन रखें सीनियर सिटीजन्स के लिए। जॉनसन वन टच का अच्छा मशीन आता है, और भी किसी कंपनी का आता हो अपने डॉक्टर से पूछें। और ब्लड प्रेशर टेस्टिंग मशीन अगर पॉसिबल हो 1300 रुपीज़ का आता है, वो भी घर में रखना फ़ायदेमंद हो सकता है। अपने डॉक्टर से सलाह लें। मुझे कार्डियक डॉक्टर ने ब्यूरर कंपनी का मशीन ख़रीदने की सलाह दी। मैंने ब्यूरर कंपनी का ख़रीदा, 1300 रुपये का मिला। सानपाड़ा रेलवे स्टेशन के इधर मिला, सानपाड़ा रेलवे स्टेशन के ऊपर मिला। और दूसरा कंपनी ओमरॉन कंपनी का आता है, वो भी अच्छी कंपनी है। तो अपने डॉक्टर की सलाह लें कौन सी मशीन ओके है। फिर और क्या बोलना चाहता हूँ, हफ्ते में एक बार कभी तो दो या एक दो बार ब्लड प्रेशर चेक करें सीनियर सिटीजन्स का। तो वो मतलब उस पे से पता चल सकता है कि कुछ हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है। फिर उसके मुताबिक डॉक्टर को मिल के प्रॉपर मेडिकेशंस लिए जा सकते हैं। ब्लड थिनर चाहिए, स्टैटिन्स चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए मतलब डॉक्टर बोल सकते हैं। तो इसलिए टेस्टिंग मशीन घर पे होना ये एक ओके मतलब हो सकता है। वेइंग मशीन 1000-2000 रुपये का आता रहेगा। शुगर टेस्टिंग मशीन साधारण 2-2500, चलो ढाई 3000 बोलते हैं, 3000। और वेइंग मशीन 2000, 5000 हो गया। और ये बीपी मशीन 1000 1500। तो 3 4 5 6 7 7000 ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये मतलब फिजूल खर्ची कम करके घर में होने चाहिए। खर्चे इधर होने चाहिए रैदर देन बाकी कुछ करने की बजाय। मैं ऐसा बिलीवर हूँ कि मुझे हाईली एजुकेटेड इंसान हूँ। कभी महंगे मैंने जूते खरीदे नहीं हैं। अभी जूते मैं पहनता भी नहीं हूँ, सादे चप्पल पहनता हूँ। और बाल भी मैं खुद घर पे कटाता हूँ। 2020 साल से को पैंडेमिक शुरू हो गया तभी से घर पे ही कटाता हूँ अपने खुद के बाल खुद ही। तो ये सब पैसे बचते हैं। तो ये तो मेरा मानना ये है कि ऐसे सब चीज़ों पर ऐसे खर्चा करना चाहिए जो मतलब हेल्थ के लिए काम आ सकती है, रैदर देन ऐसी चीज़ों पर जो मैं खुद कर सकता हूँ। हेयर कटिंग खुद कर सकता हूँ। मैं आयरनिंग क्लोथ्स भी इतने नहीं पहनता हूँ, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा क्वालिफ़िकेशन है, हाईली क्वालिफ़ाइड हूँ। वही मेरे लिए सब कुछ है। तो मुझे कुछ लेना देना नहीं लगता है कि मैं इस तरीके के कपड़े पहनूँ तो ही पब्लिक को किसी को कुछ अच्छा लगे मेरे बारे में। सो ये सब फिजूल खर्ची मुझे लगती है, तो वो मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा। कभी कभी तो ही रेयरली कभी देता हूँ इस तरीके को कपड़े। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की कि पैसे राइट जगहों पर खर्चे होने चाहिए। अच्छा, त्रिफला जो है वो एक नेचुरल लैक्सेटिव आयुर्वेदा के अनुसार हो सकता है। अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछे जो तो जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि टॉयलेट 2-3 दिन ना होना, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके लिए त्रिफला नेचुरल लैक्सेटिव करके ले सकते हैं क्या, पाउडर फॉर्म या ये क्या कौन से गूगल फॉर्म में आ सकता है, या कौन से टैबलेट फॉर्म में भी आ सकते हैं, वो डॉक्टर बता सकते हैं। तो वो मैंने बोला था, मैंने वापस बोल दिया वो। और ये क्या, अच्छा, बहुत सारी कंपनियां जो है ना, त्रिफला जो है वो 1:1:1 में बेचती है। तो वो एक्चुअली प्रोपोर्शन नहीं है। 1:2:3 ऐसा कुछ प्रमाण है, उसमें 3 फल होते हैं, उसके मुताबिक वो बनाना होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां 1:1:1 में ही बनाती है। अगर कोई कंपनी 1:2:3 या जिस प्रमाण में एक्चुअल होना चाहिए आयुर्वेदा के अनुसार उसमें बनाती है, तो मुझे भी ढूंढनी है। दूसरी यूज़फुल बातें ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आम का सीज़न तो नहीं है, लेकिन जब भी आम का सीज़न होता है तो तभी आमरस पिए बिना, मैं तो आमरस पीता नहीं हूँ, बंद कर दिया मैंने 5-6 साल से। रेस्टोरेंट में किधर ज़बरदस्ती मिल रहा है तो लेना पड़ता है। लेकिन घर पे मैं नहीं ये सब बनाता हूँ, डायरेक्ट आम आम ही खाने का। उसमें एडेड शुगर क्यों ऐड करने का, घर में आमरस बनना ही नहीं चाहिए मेरे मुताबिक तो। मैं तो शुगर भी नहीं खरीदता हूँ, वो जो बोल चुका हूँ शायद मैं इसके पहले घर पे। तो आमरस है उसमें ऑलरेडी शुगर है, तो और आम खा सकते हैं ना पूरे सीज़न में, अप्रैल मई में। तो शुगर क्यों खरीदना है, वाइट शुगर जो एक सफ़ेद पॉइज़न है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। तो उसके बजाय आम खाए उस सीज़न का, और दूसरा कोई जैक फ्रूट फल है वो खा सकते हैं। तो नेचुरल शुगर जो है वो मिल सकती है। तो इस बात पर भी आप आपके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि शक्कर डाल डाल के बना के आमरस खाना ठीक है या आम ही खाना ये बेहतर है। मेरे मुताबिक क्या है वो मैंने तो बता दिया।
फिर और क्या शेयर करना है? हाँ, 1.5 घंटे का अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो पब्लिश होने वाले दूसरे चैनल पर। एनीवेज़ ये अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हाँ, सब पैसा एक ही बैंक में घुसेड़ के ना रखे, अपने फैमिली मेम्बर को भी दे। 5-5 लाख अलग अलग बैंकों में रखे। डूब गया बैंक तो सिर्फ 5 लाख ही रहता है, खुद के बेटे के नाम पे या खुद की बेटी के नाम पे। स्पेशली सीनियर सिटीज़न के लिए ये है। 1.5 घंटे का अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें सीनियर सिटीजन्स क्या क्या गलतियाँ करते हैं, मेल सीनियर सिटीज़न क्या गलतियाँ करते हैं फाइनेंशियल, वो उसके बारे में। तो ये ऐसा ना करे। SBI रहेगा तो उस पर 5-5 लाख, कोई अच्छा कोऑपरेटिव बैंक हो उधर 5-5 लाख, कोई दूसरा यूनियन बैंक हो उधर 5-5 लाख, यानी कि 5 लाख हस्बैंड खुद के नाम पे, 5 लाख बेटे के नाम पे, या बेटी के नाम पे, 5 लाख अपनी वाइफ के नाम पे। ये बेसिक है ज़िंदगी जीने के, ये बेसिक है। और हर एक हस्बैंड और हर एक वाइफ, सॉरी, हर एक वाइफ और घर का जो बेटा या बेटी, उसको यही चाहिए रहता है और हर दिन उसको यही बोलना रहता है अपने, जो इसने घर में कमाया हुआ है पैसा उसको। लेकिन वो इंसान, यूजुअली ये देखा जाता है भारत में कि बहुत सारे ये पुरुष जो है, ये टॉपिक निकालने के बाद में इधर उधर भाग जाते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं, जो ये बहुत ही गलत बात है। और ये वो कुछ नहीं, लेकिन अपने अगले जन्म के लिए अपने कर्म बनाते रहते हैं। तो ये बात पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने ये ऐसे रिस्की ऐसे पैसे नहीं रखने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करके रखने चाहिए। ये एक बात। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बोल चुका हूँ दूसरे चैनल पे, लेकिन यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, वो वीडियो पब्लिश होना बाकी है। 1.5 घंटे का लंबा वीडियो है, मिस्टेक्स ऑफ मेल सीनियर सिटीजन। मैरिज पार्ट 4 करके वो आएगा वीडियो शायद। तो एनीवेज, कमिंग बैक हियर, कि हाँ, दूसरी बात ये कि खुद का जो घर का बेटा है या बेटी है, उसके हाथ में कितने सारे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जिसने जितना कमाया उतना, जिसने 4-5 करोड़ कमाए, उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, तो उसके हाथ में कुछ मतलब बैंक में उसके कुछ पैसे रखे इमरजेंसी के लिए, वो भी खुल्लम खुल्ले सेविंग्स में। तो वो किधर, तो घर का सीनियर सिटीजन जो रहेगा ना, माँ या पिता, उसको कुछ हो गया ना, कुछ हार्ट का या ब्रेन का कुछ, या कुछ लग गया ना इमरजेंसी, तभी वो जा सकता है और फटाक से वो मेडिकल जो कुछ भी है वो अवेलेबल करवाने में वो है, ये कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात, ये उन फैमिली की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारा कमाया हुआ पैसा है और कमाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इमरजेंसी के लिए तैयार है। तो ये सब 1.5 घंटे में एकदम दनादन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ही है दूसरे चैनल पे, इंजीनियर राजीव तावड़े चैनल, उस पर आ जाएगा वो वीडियो। फिर हार्ट प्रॉब्लम के लिए इलायची अच्छी हो सकती है क्या, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछें। लेकिन हाँ, एक इलायची गर्म, क्या बोलते हैं, गर्म तासीर है उसकी, तो ज़्यादा एक्सेस ना खाएं। हाई बीपी शायद हो सकता है क्या, वो भी पूछ ले ज़्यादा खाने से, या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो प्रमाण में खाना है क्या, ओके है क्या, ये पूछे। मैं जस्ट एक पॉइंट्स कुछ बोल रहा हूँ। डायबिटीज़ लेस राइस, डॉक्टर ने खुद मेरे सामने बोला है। मैं खुद आई हेट ईटिंग प्लेन राइस। ओके, हेट नहीं बोल सकता हूँ, आई डिसलाइक ईटिंग एक्सेस राइस। ओके, आई ईट लॉट ऑफ राइस व्हेन इट इज़ राइस, व्हेन इट इज़ फिश, लेकिन बाकी सिर्फ राइस और दाल खाना, मुझे दाल ज़्यादा राइस कम, ये वाला कॉम्बिनेशन पसंद है। और वो भी पहले मैं मतलब ओके था, अभी पता चल गया कि लॉन्ग ग्रेन राइस जो रहता है उसका जीआई कम होता है। आई एम नॉन डायबिटिक, मुझे डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आई एम एंटरिंग माई 40s, 39.5 एज है मेरा, 40 हो जाऊँगा। तो हेल्थ के लिए मुझे देखना है, पेरेंट्स के लिए देखना है, तो दाल जो है अच्छे हेल्थ के लिए, और ऑब्वियसली फ्यूचर में तो दाल जो है वो ज़्यादा खानी होती है न्यूट्रिशन के मुताबिक, राइस कम खाना होता है। तो ये एक बात बोल रहा हूँ। और रेस्टोरेंट्स में ऐसे भी राइस इतना ज़्यादा भर भर के देते, दाल या मतलब वो बाद में वो राइस सूखा ही खाना पड़ता है दाल खाने के बाद में। अच्छा, कच्चा टोमेटो डायबिटिक्स के लिए ठीक हो सकता है क्या, ये अपने डॉक्टर को पूछें। बिना सीड्स के खाए, विदाउट सीड्स खाए टोमेटो, और वो पूछ लीजिए कि एक्सेस एकदम भी नहीं टोमेटो टोमेटो टोमेटो। लेकिन वाटरमेलन इज़ अ हाई जीआई फ्रूट, लेकिन टोमेटो जो है वो ओके हो सकता है क्या, ये आप ये डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। कच्चा कांदा जो है वो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको सवाल दे रहा हूँ, आप आपके डॉक्टर को पूछिए और उधर से ही जवाब मिला लीजिए।
तो दिस इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर एनी डॉक्टर। सो मैं तो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास पेशेंट्स या कोई लोग जाए, इसके इसके लिए ये तो ये काइंड ऑफ प्रमोट कर रहा हूँ गुड हेल्थ के लिए। कच्चा कांदा गुड है क्या डायबिटीज़ के लिए, ये आप पूछिए। कच्चा कांदा हाई बीपी है उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए मतलब खाना ठीक है क्या, ये पूछिए डॉक्टर को। नंतर फिर क्या, ऑयली फूड्स रेस्टोरेंट में से ग्रेवी ये वो सब रेस्टोरेंट्स को बोलिए कि कम तेल वाला खाना बना के दे दे सबके लिए। मेरा खुद का कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे आया हुआ था, बॉर्डर यानी कि सेफ बॉर्डर, कुछ नहीं। मेरे को और डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, कार्डियक को भी मिल के आए हो, मेरे को बोला कुछ नहीं लेने का तूने। मैंने बोला अरे दे दो यार दवाई दे दो, कुछ तो सजेस्ट करो, कुछ तो सैटिन बीटिन कुछ लेना है क्या। मेरे को बोला कुछ नहीं, जस्ट फोकस ऑन एक्सरसाइज, ऑयली बिली कम करो। एंड आई एम हैप्पी टू से वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, लास्ट 1 मंथ 10 डेज में मैंने 4 किलोस कम कर दिया है वजन। बस पैकेट वाला 5 रुपया मसाला शेंगदाना और वो शेंगदाना मूंग दाल वो खाना बंद कर दिया। और बाकी बटर ब्रेड को अप्लाई करना बंद कर दिया, सूखा ब्रेड ही खाता हूँ, होल व्हीट ब्रेड सूखा। पीनट बटर खाना बंद कर दिया। बस इतना ही चेंजेस ला दिए। और क्या बाकी कभी रेस्टोरेंट से पार्सल आते तो कम से कम तेल वाला बनाओ, ये बोला। सो इट इज़ पॉसिबल। और मेरे और कम करना है मुझे वेट, देखते हैं और कितना किलोस कम कर सकता हूँ। सो कंट्रोल में वेट होना इज़ नेसेसरी। बाकी जो सुन रहे हैं उनके लिए भी मैसेज देता हूँ कि कितना वेट क्या वो सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने हाइट के मुताबिक अपना देखिए मतलब कंट्रोल में लाने के लिए। एक जनरल इन्फॉर्मेशन, मैंने मेरा खुद किया नहीं है कभी B12 का टेस्ट, लेकिन मुझे पता है मेरा B12 अच्छा ही है, मैं इंटेक ठीक से करता हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन, मुंबई में B12 का टेस्ट साधारण 1700 रुपये का है, और भी कम का हो सकता है। अच्छा, और एक इन्फॉर्मेशन कार्डियक डॉक्टर से मिलाई हुई। कार्डियक डॉक्टर ने बोला कि बीपी चेक करते समय लाई डाउन करने का, और बीपी मशीन उसी लेवल पर होनी चाहिए। सो दैट इज़ अ गुड मेथड ऑफ मेजरिंग बीपी। ब्यूरर मशीन अच्छी है, ओमरॉन मशीन अच्छी है, अच्छी है क्या, ये आप आपके डॉक्टर को पूछ लीजिए। तो चाहिए तो रख दीजिए घर पे। फिर और क्या बताना है, हाँ, टंग एक्सरसाइजेस। ब्रेन स्ट्रोक अगर होता है किसी को तो उसके बाद में 5-6 महीने फटाफट रिकवरी होती है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाए। ब्रेन स्ट्रोक के बाद में बात करना क्लियर नहीं होता है, ऐसे 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 होता है, तो वो सब नेचुरल करने के लिए आप वैसे स्पेशल डॉक्टर को भी मिल सकते हैं। मुझे पता नहीं ENT डॉक्टर से या कौन से और स्पेशलिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट वे होते हैं, या मुझे भी खुद को पता नहीं है मुंबई में किधर होते, लेकिन जितना कुछ नॉलेज पता है उतना मतलब मैं शेयर करूँ आप, और मतलब ऐसे डॉक्टर से या मतलब उनसे मिल सकते हैं। देर आर सम एक्सरसाइजेस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट स्पीच, जैसे कि टंग बाहर निकाल के होल्ड करना, टंग बाहर निकाल के दूसरा, देन माउथ का कभी देखो बात का वो जो जैसे स्ट्रोक आया ना ऐसे ऐसे बात कर रहा है कोई इंसान, फटाक से एक दिन में पता चल गया, लेके जाओ ऑन द स्पॉट, जितना हो सके उतना फास्ट लेके जाओ न्यूरोलॉजिस्ट के बाद पास में। दे विल गिव यू मेडिकेशंस, दे विल फॉर दैट पेशेंट, एंड देन वो जो ऐसे ऐसे जो हो रहा है वो इट बिकम्स कम्प्लीटली नॉर्मल। सी द वे, मेरा नहीं हुआ है लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं बात कर मतलब ये लिप का ये होता है बात करना, वो वैसे वैसे हो सकता है, लेकिन ये जो ऐसे जो मुंह का होता है ना, बिकॉज देर आर सीनियर सिटीजन्स जो फिर उसके बाद में स्ट्रोक आने के बाद में ज़िंदगी भर वो वैसे ही रह जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जितना फास्ट जाए डॉक्टर के पास, तो एटलीस्ट वो वाला जो है वो 1 हफ्ते में या 10 दिन में वो सब ओके हो जाते हैं। 10 भी बहुत बोला मैंने, इतने सारा अच्छा मेडिकल दवाइयाँ सब अवेलेबल है मेडिकल साइंस के पास, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास फटाक से जाए। और दूसरा, हाँ अच्छा, तो जो स्पीच जो है ना वो ऐसे ऐसे जो क्लियर नहीं होते, बोलो देखो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हाँ, तो ये जो है ना ये ऐसा वाला ये क्लियर करने उसके लिए स्पीच करने के लिए देर आर दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ये कभी ना कभी करते रहे। फिर और हाथ में भी कुछ ब्रेन के पॉइंट होते हैं यहाँ पर, आई थिंक दिस इज़ ब्रेन का कुछ पॉइंट, कुछ मतलब क्या बोलते हैं वो, ये होता है ना वो पॉइंट्स का, कुछ पॉइंट्स प्रेस करना है तो हाथ से भी कर सकते हैं कुछ, कभी बैठे बैठे। ये सब पूछो डॉक्टर को पूछो,
अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर या कुछ और ये कुछ अलग अलग होते हैं उनसे। मैं जस्ट कुछ रफ रफ ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और फिर क्या, हाँ, हा हा, थोड़ा धीरे बोला मैं, हा हा, हो हो, ही, मैं करने नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे टाइप के कुछ होते हैं, मतलब हाँ हाँ हो, मतलब जिस तरीके से कर। तो दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइज दे कैन बी देयर, जो मतलब हाँ हाँ हो ही वो वाला मैंने करके लिखा है, जैसे ऐसे नहीं लाइटली मैंने किया वैसे। ये ये फिर ये कभी कभी इधर इधर ऐसे ना, ऐसे 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 स्किन ऐसे ऐसे ये होती है, तो ऐसे थोड़ा मसल्स को ऐसे ऐसे क्या क्या करना, ये ओके। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये ना जिसको पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है गांव गांव में या ऐसे ऐसे ना वीडियोस में दिखते हैं ऐसे कि वीलॉग्स में या ऐसे कि किसी के घर पे सीनियर सिटीजन है गांव में है किधर तो, और उनका ऐसा कुछ है, लेकिन उनके पास डॉक्टर विक्टर ना पास में नहीं रहता है। तो इसलिए एटलीस्ट ये वीडियो अगर ये है तो वो किधर शहर में आके या मतलब ऐसा डॉक्टर से मतलब ये कांटेक्ट करा सकते हैं और पेशेंट को मतलब ओके होने की दिशा में लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की। और क्या होता है गाँव में या मुंबई के बाहर मतलब इंटरनेट भी कम होता है नॉन सिटीज़ में, तो वहाँ पर मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मिलना इधर उधर पता नहीं रहता ना। आई मीन मैं अभी शहर में हूँ तो मुझे जिस प्रकार से अलग अलग एक्सपोजर जो मिलता है वो एक पॉसिबल नहीं होता है आई मीन स्मॉल गांव में। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ह्यूमैनिटी के लिए लोगों के लिए होगा उतना, मतलब ये अभी हिंदी में जानकारी दे रहा हूँ, अगर कभी पॉसिबल होगा मराठी में बनाऊँगा ही वीडियो। तो ऐसा ये सब बनाना चाहिए जिनको ये सब तमिल तेलुगु में भी बोल सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन, तो वो उनको उनके साथ शेयर करें, गुजराती भाषा में शेयर करें। तो फॉर ह्यूमैनिटी वी शुड बी डूइंग दिस, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में लोगों तक जानकारी पहुंचा सके। सो आई थिंक इनफ हो गया अभी ये वीडियो में कंटेंट इतना। वैसे तो बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो तो आप 1 रुपया 2 रुपये या कुछ भी अमाउंट मुझे डोनेट कर सकते हैं। UPI ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन करूँगा। तो टेक केयर, मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय।